एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मई एक्सपायरी तो खत्म हो गई। अब जून एक्सपायरी की बात करते हैं। और जो मैंने पिछले हफ्ते जो ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इन 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं जो अपना ओपिनियन हर वीक से रिलेटेड डालता हूं, यानी अगले पूरे हफ्ते के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज बनेगी, उसके ऊपर मैं अपना एक ओपिनियन आपके साथ शेयर करता हूं। और जैसे कि अगर आप मेरी एक हफ्ते पहले जो मैंने पिछला हफ्ता बीता है उससे रिलेटेड वीडियो पोस्ट की थी, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और जो मैंने उसके अंदर कहा था, आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिले। देखिए, हम इस 5 कैंडल्स को एक बार पीछे चलते हैं। ये फ्राइडे की कैंडल, ये थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। और जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी सन फार्मा में, तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी और मैंने इसके अंदर क्या ओपिनियन आपके साथ शेयर किया था। हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुए थे और मैंने ये कहा था कि यहां से एक गिरावट आ सकती है, लेकिन क्योंकि मैं रिटेल इन्वेस्टर को शॉर्ट नहीं करवाता, तो मैं उनको डिप पर बाइंग करवाता हूं। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीक में हमें इस स्टॉक को 675 पर लॉन्ग करना है। लॉन्ग का मतलब 675 पर हमें इसे बाय करना है फ्यूचर्स को, और एट द मनी कॉल साथ में लेनी और पुट लेनी है हैजिंग पर्पस से। और ये ट्रेड मैंने जून एक्सपायरी के लिए रिकमेंड किया था। और आप ये देखिए उसके बाद हम कहां तक गए, 710 तक गए, यानी जो सोचा था उसके अगेंस्ट चले गए, लेकिन वहीं से आपको देखिए गिरावट दिख गई। तो हमने डिप पर बाइंग करना था, तो 675 का रेट आपको दिख गया है। फ्राइडे के सेशन में बिल्कुल वहां बाइंग बनती थी, एट द मनी साथ में हैजिंग के लिए पुट बाय करनी है और फ्यूचर्स को लॉन्ग करना था। अब यहां से टारगेट क्या होगा, देखिए मैक्सिमम 655 तक ये स्टॉक गिर सकता है, लेकिन 675 पर मेरी बात को फॉलो करते हो किसी ने अगर बाइंग कर भी ली, तो आपकी पोजीशन हैज है, लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे। और टारगेट हमारा 730 का और उसके बाद 760 का होगा। 730 के टारगेट के लिए हम 675 पर बाय हमने कर लिया, मान लिया मैंने, हमने कर लिया है, जबकि स्टॉक 670 पर क्लोज हुआ है। तो इसमें हम लॉन्ग करेंगे और जिनको नया ट्रेड लेना है वो भी लॉन्ग साइड पर ले सकता, केवल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के हिसाब से अभी स्टॉक बेरिश है। हमने डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होती है, वो हमने आज ले ली। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। अब हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं। देखिए ये 4, ये 5, जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने वीडियो पोस्ट की थी। ये उसके अगले हफ्ते की 5 दिन की कैंडल्स हैं। तो आप ये कैंडल जब फॉर्मेशन हुई थी, मैंने आपसे एक चीज कहा था कि हम इस स्टॉक को भी 675 के प्राइस पर बाय करेंगे। आप देख लीजिए, मेरी वीडियो को देख लीजिए, पिछली जो नीचे डिस्क्रिप्शन उसके अंदर है, 675 का प्राइस क्या आपको देखने को मिला? बिल्कुल मिला। आप देखिए हम 660 तक तो अगले ही दिन गिर गए, और अगर 675 पर किसने बाय भी किया होगा तो हमें क्लोजिंग कहां मिली है? 670 के आसपास। तो डिप पर बाय किया है और अगले वीक का हमारा टारगेट होगा इसके अंदर 680 के ऊपर। अगर क्लोजिंग मिल जाती है 675 के ऊपर, तो 680 पर एक हर्डल है, वो क्रॉस हुआ तो ये बड़ी छलांग लगाएगा 700 तक का। तो डिप पर हमने इसको भी बाय कर लिया। ये ट्रेड भी हमारा आ गया जो हमने सोचा था। जिनको नया ट्रेड लेना है उनके लिए एक प्राइस है 670, उसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाए, ट्रेडिंग होने लग जाए, तो बिल्कुल वो भी लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट होगा 678, 670 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर टारगेट 700, बिल्कुल लॉन्ग पे रह सकते हैं। एनटीपीसी में मैंने क्या कहा था? हम 5 कैंडल पीछे चलते हैं। इस कैंडल, जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, सॉरी ये 5 कैंडल्स निकाल दीजिए, और अगर ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुई थी तब मैंने आपसे कहा था
कि एनटीपीसी को हम 106 पर बाय करेंगे। 106 इस कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर कहा था, जबकि उसके बाद हम 115 तक गए और उसके बाद ही गिरावट आई है। और देखिए जो लो लगा है फ्राइडे का 108.75 के आसपास का लगा है। तो हमारा जो टारगेट प्राइस है बाइंग का, जहां हमने बाई करनी है, वो देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज आती है 107। अब हम 106 जो हमने बात करी थी पिछले हफ्ते की 106 पर बाय करनी है, वो प्राइस हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो आपकी ट्रेंड लाइन है 50 डेज मूविंग एवरेज की, वो भी साथ साथ में गेन हो जाती है। तो वो आज के दिन में, आज का मतलब है मेरा फ्राइडे के सेशन के हिसाब से 107 का प्राइस है। आप जहां कंफर्टेबल हो 108 107 के आसपास कंफर्टेबल हो, तो वहां पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग करिएगा। अभी ये हमारा प्राइस बाइंग साइड पर नहीं आया है, लेकिन पूरी संभावना ये है कि हम यहां तक आ सकते हैं और वहां पर हमें लॉन्ग पोजीशन मिलेगी। तो वेट कर लीजिए। एलएनटी, एलएनटी में देखिए हम 5 कैंडल पीछे आते हैं, 1 2 3 4 5। और अब मैंने आपसे ये कैंडल फॉर्मेशन जब हुई थी, मैंने आपसे इस कैंडल में कहा था कि एलएनटी को हम बाय करेंगे 1400 और 1390 के आसपास। तो उसके अगले दिन हमें जो लो दिखा वो 14,011 का दिखा, यानी हमारा नजरिया 1400 और 1390 पे था। 10 पॉइंट से हम रह गए और वहीं से इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ली और 1500 से ऊपर एक बार इसने दिखा दिया। तो अब हम टाइम के हिसाब से, जैसे 5 दिन बीत गए हैं, तो हम थोड़ा सा अपना नजरिया ऊपर का रखेंगे। अब जो प्राइस आता है वो 1420 है, 1445 और 1420। इन दो प्राइसेस के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा गिरावट पर। और हैजिंग के लिए साथ में एट द मनी पुट जरूर लॉन्ग कीजिएगा। देखिए मैं नीचे आपको खरीदवा रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट भी करवा सकता हूं कि पहले गिरेगा तभी तो आप लॉन्ग जाएंगे, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से काम नहीं कर सकते, तो उनको मैं पैनिक नहीं करवाना चाहता। तो इसीलिए मैं डिप पर बाइंग करने की बात करता हूं कि कहां पर आपको बाइंग लेनी है। HCL टेक, देखिए HCL टेक में मैंने 1940 के आसपास, सॉरी 940 के आसपास बाइंग के लिए बोला था। और पिछले वीक आप 1 2 3 4 5 इस कैंडल के आसपास बोला था। देखिए 920 उस दिन क्लोजिंग मिली थी 933 के आसपास की, जब मैंने अपनी वीडियो पोस्ट की थी। मैंने कहा था कि 940 के ऊपर क्रॉस कर जाए, ट्रेडिंग होने लग जाए, तो आप लॉन्ग चले जाइए। देखिए अगले दिन खुले हम 937 और जो क्लोजिंग मिली 941 की, तो आपको यहां ट्रेड देखने को मिला। अगर आपने ट्रेड लिया होता और अगले 4 दिन आप देखिए 954-55 तक गए, और इसके अंदर मेरा टारगेट 980 का है। 980 टू 1000 के लिए आप लॉन्ग में रह सकते हैं, और जिनको नया ट्रेड लेना है वो भी 950 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है बिल्कुल लॉन्ग साइड पे रह सकते हैं। टारगेट 980 और 1000 का। जो नया ट्रेड लेना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 940 पे ट्रेड नहीं लिया, वो भी लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं, लेकिन हैजिंग बहुत जरूरी है, हैज जरूर रखिएगा। कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया के अंदर मैंने कहा था कि हम इसको 138 और 141 के बीच में बाय करेंगे। तो अभी वो हमारे प्राइसेस नहीं आए, पूरा हफ्ता बीत गया, वो प्राइस नहीं मिले। तो अब टाइम के हिसाब से हम थोड़ा सा, क्योंकि मूविंग एवरेजेस आगे बढ़ जाती हैं, तो अब हमारा जो प्राइस बनता है वो 143 और 141 का, यानी 138 को हम छोड़ के अब नीचे का प्राइस 141 और ऊपर का 143, इसके आसपास स्टॉक मिले तो लॉन्ग करिए। जो आने वाला टारगेट होगा वो 150 पहला और उसके बाद 155 का होगा। कोल इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और शॉर्ट कहीं नहीं करना इसे। अब बात करते हैं बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल ने
हमें हमारे प्राइजेस नहीं दिखाए। अगर हम 5 कैंडल्स पीछे चले तो इस कैंडल के ऊपर मैंने अपनी वीडियो में कहा था, जब इसकी क्लोजिंग मिली थी 460 की, मैंने कहा था कि हम स्टॉक को 435 और 442 के आसपास बाय करेंगे। तो देखिए, ना तो 42 आया ना 45 आया, और जो अगले दिन का लो भी वही दिखा जिस पे क्लोजिंग मिली थी। उसके बाद नए हाईज जरूर दिखे, और क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे 485 तक के हमने हाईज देख लिए। अब जब तक ये स्टॉक 465 के ऊपर है तब तक शांत रहिए। 465 ब्रेक करता है, उसके बाद 453 के आसपास, क्योंकि एवरेज ऊपर बढ़ गई है, तो 453 के आसपास और 465 के नीचे जहां आप कंफर्टेबल हो वहां पर इसको लॉन्ग कर सकते हैं, और साथ में एट द पुट बाय कीजिएगा गिरावट पर, अभी यहां पर नहीं। अब बात करें हम एशियन पेंट। एशियन पेंट को हमने बाय करने की बात करी थी, अगर देखें तो 2700 और 2750 के आसपास। एक हमने जिस दिन ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी वहां मैंने बात करी थी कि अगर गिरावट हमें दिख जाती है, हम इस लाइन के आसपास आते हैं 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास, तो एक बाइंग प्राइस बन सकता है 2750, और उसके नीचे ये जो ट्रेंड लाइन थी इसके आसपास, इसके बीच में हमने बाइंग का एक अपना टारगेट सेट किया था। और अगले 5 दिन ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलता रहा, और इसने 2900 तक के टारगेट देख लिए, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2975 के। लेकिन अब एक चीज देखते हैं, इस स्टॉक को देखिए, इसकी हम खरीदने की बजाय इसकी देखिए आरएसआई 72 और 75 के बीच में है। अगर ये फिर से 75 के आसपास जाती है तो हम इसको ऊपर जाके सेल करेंगे। हमारा प्राइस होगा 3000 पर हम कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। अगले हफ्ते हमें अगर 3000 दिखता है तो वहां पर फ्यूचर सेल करना है और एट द मनी कॉल बाय करनी है। और अगर ऊपर नहीं जाता और यहीं से गिरावट कंटिन्यू होती है तो ये हमारा प्राइस था जो 2750 और 2700, यहां से हमें लॉन्ग करना है। इसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं लेना, 3000 पर जाके शॉर्ट करना है और 2750 के आसपास जाके हमें बाय करना है। ये एक स्ट्रेटजी होगी नेक्स्ट वीक की। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट। देखिए, अदानी पोर्ट को मैंने 750 पर लॉन्ग करने की बात करी थी, और अगर हम 5 कैंडल पीछे जाएं तो ये कैंडल फॉर्मेशन जब हुई थी 772 के आसपास की क्लोजिंग थी, मैंने 750 पर बाय करने के लिए बोला था, और देखिए जो लो अगले दिन जो लो लगा वो 747 का लगा। तो इसका मतलब 50 पर आपको बाइंग मिली, 750 पर बाइंग मिली, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी आप देख लीजिए 775, यानी 25 पॉइंट्स आपको केवल फ्राइडे की क्लोजिंग तक मिल गए। तो इसमें एक हमें अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ पूरे वीक में। अब आपको यहां से क्या करना है, पहले हम देखिए एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है, और मेरा यह मानना है कि यह स्टॉक 790 को टच कर सकता है। गिरावट दिखे तो 760 पर आप बाय कर सकते हैं। जिनको नया पोजीशन लेनी है वो भी 760 पर बाय कर सकते हैं। गिरावट में टारगेट 790 का होगा पूरे हफ्ते का। डिप पर बाय करिए, यहां से तकरीबन 15 रुपए नीचे गिरावट दिखती है तो लॉन्ग करिएगा 790 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों, ये मैंने जो वीडियो पोस्ट की है ये पूरे अगले एक हफ्ते का नजरिया है मेरे इन 10 स्टॉक्स के ऊपर। पास्ट परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते की कैसी रही वो मेरी वीडियो नीचे वाली देखकर आप पूरे हफ्ते के इन स्टॉक्स को एनालाइज कर लीजिए। जो मैंने टारगेट आपको बताया था क्या वो देखने को मिला है या नहीं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, इन 10 स्टॉक्स से रिलेटेड,
तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगला सेशन शुरू होने से पहले मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आप